वरिष्ठ विधायक और चीफ व्हिप रफीक खान ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। दोनों जगहों पर चुनाव प्रचार कर जयपुर लौटने के बाद रफीक खान ने कहा कि बीजेपी अपनी हार को देखते हुए अब भ्रम फैलाना चाहती है। हरियाणा में कांग्रेसी नेताओं के बीच कोई विवाद नहीं है। कई मुद्दों को लेकर चीफ व्हिप रफीक खान से बातचीत की एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर दो महत्वपूर्ण जगह पर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और इन चुनाव में राजस्थान के कई कांग्रेसी नेता चुनाव प्रचार में जुटे हैं। उनमें से एक है कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और विधानसभा में कांग्रेस के चीफ व्हिप रफीक खान। रफीक जी, जम्मू कश्मीर और हरियाणा दो महत्वपूर्ण जगह चुनाव हो रहे हैं। दोनों ही जगह आप चुनाव प्रचार में गए हैं, वरिष्ठ नेताओं के साथ आपने सभाएं की हैं, क्षेत्र की जनता की नब्ज भी देखने की कोशिश की होगी। क्या दावा है? अब चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है लगभग, तो अब क्या दावे हैं आपके? देखिए, ऐसा है, दोनों ही जगह राहुल गांधी जी का जलवा है और हर आदमी ये कहता नज़र आया कि जैसे जम्मू कश्मीर की बात करें तो वो ये कह रहे थे कि भाई हमें जनता की आवाज़ ये थी कि कांग्रेस को इंडिपेंडेंट ही लड़ना चाहिए था और हम इंडिपेंडेंट लड़के भी सरकार बना सकते थे। और राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी की वेव है दोनों जगह, लेकिन राहुल जी जो अपनी सोच और अपने दृढ़ निश्चय के लिए जाने जा रहे हैं, उन्होंने ये तय कर लिया कि हम इंडिया अलायंस के बैनर तले ही चुनाव लड़ेंगे और इंडिया अलायंस में लड़े हम। और मुझे ऐसा लगता है कि न केवल कांग्रेस को बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, इंडिया अलायंस को सपोर्ट मिल रहा है, बल्कि एक चीज़ स्पष्ट हो गई कि जनता ने बीजेपी को नकार दिया पूरी तरीके से, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो और चाहे वो हरियाणा हो। लेकिन एक चर्चा यह भी है कि कांग्रेस वाले ही कांग्रेस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कोई सैलजा फैक्टर कहता है, कोई सुरजेवाला फैक्टर कहता है। क्या अनबन है क्या इनमें आपस में कि कहीं कांग्रेस की जो आप दावा कर रहे हो जीतने के, वो विजय रथ रुक ना जाए? देखिए, ऐसा है कि जब मैंने आपको रशीद इंजीनियर का एग्जाम्पल दिया, इंडिपेंडेंट का एग्जाम्पल दिया, तो बीजेपी हमेशा से एक भ्रम जाल फैलाने की कोशिश करती है और ये सिवाय भ्रम जाल के कुछ नहीं है। उनको पता है कि शैलजा जी कद्दावर नेता है, सुरजेवाला जी कद्दावर नेता है, तो इनका नाम लेके गुमराह किया जाए लोगों को। लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। कांग्रेस पार्टी एकजुट है और हरियाणा की राजनीति में ये तीन बड़े चेहरे हैं। हुड्डा साहब हैं, शैलजा जी हैं, सुरजेवाला जी हैं, और ये तीनों मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं। और मजे की बात तो ये है कि ये कुछ भी बोले, शैलजा जी तो एमएलए का चुनाव ही नहीं लड़ रही है, सुरजेवाला जी एमएलए का चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। शैलजा जी तो लड़ना चाहती थी, टिकट नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने उनको। अगर आप ये सोचो कि जिन शैलजा जी के कहने से टिकटें बट रही है, वो खुद लड़ना चाहती है और उनको नहीं टिकट मिलती है, ऐसा हो सकता है? ये सब बेबुनियाद बातें हैं। शैलजा जी सांसद हैं और उन्होंने पूरी मुस्तैदी से इस बात में सक्रिय भूमिका निभाई कि जो विनेबिलिटी के लोग बाग थे उनके लिए स्टैंड भी लिया, टिकट भी दिलाई और उनको उनके लिए चुनाव प्रचार भी कर रही हैं। जब मैं अभी 2 दिन पहले जब मैं जगाधरी में था, तो जब मैं वहाँ से निकल के दिल्ली आ गया और गहलोत साहब के साथ जयपुर आ रहा था, तो जगाधरी कैंडिडेट का फ़ोन आया कि शैलजा जी कह रहे हैं कि आप अम्बाला, मेरे लिए कहा कि आप अम्बाला भी चले जाएं एक दिन के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ आ गया था, इतना समय नहीं बचा, नहीं तो मैं वहाँ भी जाता। तो मैं ये एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ आपको कि वो हर संभव प्रयास ये कर रही है कि किस तरह से कांग्रेस जीते, किस तरीके से कांग्रेस का वर्चस्व कायम हो। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक रफीक खान, जिन्होंने काफ़ी मजबूती से दावा किया है कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में कांग्रेस जीतेगी और वहाँ सरकार बनाएगी। देखना ये होगा जब चुनाव परिणाम आएंगे कि रफीक खान के दावे कितने सच साबित हुए हैं। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।